बेस वेंटिलेटर है, मॉडल है VT10N, जो यूनिवर्सल वेंटिलेटर है, एडल्ट, पीडिया और नियोनेट तीनों में यूज़ होता है, राइट। आपको यहाँ से पीछे से पावर केबल कनेक्ट करना है और यहाँ पे ऑक्सीजन लाइन है। ये सारे फिल्टर है। मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच है, इसको ऑफ करना है और सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगा। पूरी डिस्प्ले आपकी टिल्ट होगी और ये पूरा इजीली मूवेबल है, आप कहीं पे भी इजीली लेके जा सकते हो। फिर ये एक्सपिरेटरी वाल्व एडल्ट वाला, जो नियोनेट का एक्सपिरेटरी वाल्व होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो छोटा होगा, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एडल्ट वाला है या नियोनेट वाला है। उधर निकल। अगर आपको इसमें नियोनेट वाला यूज़ करना है तो आपको 3 चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। एक तो ये ब्रीथिंग सर्किट, ये फ्लो सेंसर और एक ये एक्सपिरेटरी वाल्व। ये 3 चीज़ चेंज करने के बाद आप नियोनेट पे यूज़ कर सकते हो, राइट। अभी ये पूरा एडल्ट के लिए है तो ये पूरा एडल्ट पे यूज़ होगा, राइट। नियोनेट पे आप यूज़ नहीं कर सकते इसको। एडल्ट और पीडिया के लिए यूज़ कर सकते हो, नियोनेट के लिए पूरी सर्किट अलग आएगी। और एक्सपिरेटरी वाल्व, फ्लो सेंसर और ये ब्रीथिंग सर्किट, ये तीनों अलग आएंगे, राइट। अभी इसको निकालने के बाद यहाँ पे एरो रहता है, राइट। वो एरो यहाँ पे मैच करना है। इसको स्ट्रेट रख के ये जो एरो है उसको लॉक अनलॉक पे रखना है और फिर पुश करके रोटेट करना है तो वो लॉक हो जाएगा, राइट। यहाँ पे O2 सेल आएगा, राइट। ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं उसको, तो ये O2 सेल रहेगा आपका। ये आपका इंस्पिरेटरी वाल्व है, राइट। इसको आपको रिमूव नहीं करना है, एक बार लगा दिया उसके बाद लगा दी, इसको रिमूव नहीं करना। दोनों में चल जाएगा ना? हाँ, ये दोनों में चल जाएगा, राइट। इसको आपको जब भी ऑटो का क्लीन करना हो तभी आप इसको निकाल सकते हो। कितने दिन में? आप जब भी मतलब कर सकते हो, मतलब क्या सिक्रेशन वगैरह कुछ ज़्यादा आ जाता है इसमें तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिल्टर्स वगैरह लगाओगे आप, HME और वो सब। इसको निकालने के लिए जो बटन है उसको अप करना है, अप करोगे और फिर खींचोगे तो वो बाहर आ जाएगा। लगाने के लिए भी सेम ऐसे। ये ब्रीथिंग सर्किट है, बड़ी वाले है मतलब एडल्ट वाले है, इससे पतली आती है वो नियोनेट वाली होगी, राइट। उसको एक में इस एक्सपिरेटर में कनेक्ट करना है, एक को इंस्पिरेटर में, राइट। ये वाला फ्लो सेंसर है, रीयूजेबल है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से टूटे ना, गिर गया टूट गया तो वापस से आपको नया परचेस करना पड़ेगा। मशीन के साथ 2 फ्लो सेंसर होंगे, राइट, एक बॉक्स में होगा, तो ये एडल्ट वाला है, नियोनेट में भी होगा, राइट। और इसको कनेक्ट करने के लिए ये कलर कोड है, ब्लू में ब्लू, वाइट में वाइट, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और इसके ऊपर स्टेज लगाएगा। अभी मैं आपको बाकी का बता देता हूँ। पहले आपको मशीन जब अभी तो मैंने सारे कैलिब्रेशन और सिस्टम चेक कर लिए हैं, तो फिर भी मैं एक बार आपको सारे कैलिब्रेशन और सिस्टम चेक को बता देता हूँ कैसे करना है। ये सारा पूरा आपकी स्क्रीन रहेगी, राइट। यहाँ पे वेंटिलेशन है, O2 थेरापी है और ये सिस्टम चेक है, राइट। कभी भी आपको सिस्टम चेक करना हो, मतलब एक वीक में 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो एक बार सिस्टम चेक कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कनेक्ट HPO गैस लाइन, तो मतलब ऑक्सीजन की लाइन कनेक्ट है, राइट। उसके बाद कनेक्ट सर्किट एंड फ्लो सेंसर, अपन ने सर्किट और फ्लो सेंसर कनेक्ट कर लिए, राइट। और ब्लॉक द फ्लो सेंसर, और ये इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम चेक कर लेगा, अगर इसमें कुछ लीकेज आता है, O2 सेंसर फेल आता है या ऑक्सीजन नहीं आता है तो वो आपको यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। ये आपका टेस्ट पास होने में विदिन 3 और 4 मिनट लेगा। जो भी टेस्ट पास होते जाएंगे वो राइट होते जाएंगे, जो फेल होगा वो कैंसिल आएगा।
और कोई टेस्ट कैंसिल हो गया तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको देखना है आपको यहाँ पे कि कौन सा टेस्ट फेल होता है। ज़्यादातर मोस्टली आपके दो ही टेस्ट फेल होंगे, O2 सेल और O2 ब्रांच टेस्ट। O2 सेल टेस्ट कब फेल होगा? जब आपका अभी जो ऑक्सीजन सेंट्रल लाइन नहीं आ रहा था उसकी वजह से, राइट। बाकी सारे टेस्ट अभी पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पे भी फ्लो सेंसर में कुछ भी लीकेज होता है, यहाँ पे कहीं पे भी मतलब होल हो जाता है और कहीं से लीकेज होता है, तो आपको ये जो लीकेज वाला ऑप्शन है ना वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अभी पूरा पास लिखा हुआ रहा है, राइट। यहाँ पे मतलब फेल आ रहा है, तो आपका जो ये स्टार्ट वेंटिलेशन है ना, ये स्टार्ट वेंटिलेशन वो डिसेबल हो जाएगा, तो आप वेंटिलेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। जब तक आप सिस्टम चेक पास नहीं करोगे तब तक आपका वेंटिलेशन स्टार्ट नहीं होगा, राइट। तो अभी ये अपना फुल्ली पास है, तो अभी हम अपने वेंटिलेट कर सकते हैं, राइट। अभी इसमें यहाँ पे न्यू पेशेंट है। न्यू पेशेंट में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा पेशेंट लेना है, आपको एडल्ट लेना है, पीडियाट्रिक लेना है या नियोनेट लेना है। अपन ने एडल्ट की सारे कनेक्ट किए हैं तो अपन एडल्ट ही लेंगे, राइट। मेल फीमेल आप यहाँ से सेट कर सकते हो और यहाँ से आप उसका आइडियल बोर्ड हाइट वेट सेट कर सकते हो, राइट। मान लो मैं 185 डाल दे रहा हूँ, राइट। तो हाइट के हिसाब से उसका टाइडल वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सेट होता है। 185 डाला, राइट। और वेट भी है क्या उसमें? नहीं, दो ही ऑप्शन है, आप आइदर हाइट डालो आइदर वेट डालो, दोनों में से कोई भी एक डालोगे तो आपका मतलब ऑटोमेटिकली टाइडल वॉल्यूम सेट हो जाएगा। तो वेट का पेस में वेट का बच्चों में आएगा। आएगा, वेट का मैं ऑप्शन इनेबल कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं वापस से 95 डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइडल वॉल्यूम 620 हो गया, राइट। अभी वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे मैं वेंटिलेट करवाता हूँ। इस पे ध्यान देना, नहीं तो ये टूटा तो गया है ना। हाँ, गिरेगा तो ही टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। ओके, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे रखना है, एक बार वो आप यहाँ लगा सकते हो, फिर जो यहाँ है वो उस पर भी लगा सकते हो, है ना। हाँ। ये आपके सारे कंट्रोल पैरामीटर होंगे, आपको कोई भी चेंज करना होगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये आपके सारे मॉनिटर पैरामीटर होंगे जो कि पेशेंट के होंगे, राइट। और कोई भी अलार्म आएगा तो आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे कि अभी हाई मिनट वॉल्यूम का अलार्म आ रहा है, राइट। ठीक है, तो वो सारे चेंज हो जाएंगे। ये क्या अलार्म है? लो मिनट वॉल्यूम, ठीक है। अभी अपन ने O2 56 सेट किया है, अपना अचीव हो रहा है, मतलब 54 हो रहा है, प्लस और माइनस 2% रहता है, राइट। मतलब अपन ने ऑक्सीजन सेट किया है 56%, पेशेंट को जाना चाहिए, तो ये उतना जा रहा है, हाँ, ठीक है। ये रहा टाइडल वॉल्यूम अपन ने 330 सेट किया है, 322 जा रहा है उसका, ठीक है। तो ये सारे आपके कंट्रोल पैरामीटर हो जाएंगे, ये सारे आपके मॉनिटर पैरामीटर। ये अपनी सेटिंग है और पेशेंट को हाँ, डिलीवर ये पेशेंट के होंगे, ये कंट्रोल के होंगे, राइट। ये तो अपन वो उसके वेट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं सभी पेशेंट का, राइट, और वो फिर देखना भी पड़ता है ना कितना चाहिए उसको ऑक्सीजन। ठीक है। ये होगा, फिर ये साइलेंट का है, मतलब आप 2 मिनट तक कोई भी अलार्म साइलेंट कर सकते हो, राइट। 2 मिनट बाद ऑटोमेटिकली वापस से बजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये लॉक है, मतलब पूरी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, आप कोई भी टच करो कुछ भी नहीं होगा, लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी इसको स्टैंड बाई कर देते हैं अपन, यहाँ से स्टैंड बाई कर गए तो वेंटिलेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से रखना इसको, है ना? ये हो गया। अभी इसमें दो टाइप होते हैं वेंटिलेशन के, इन्वेंसिव और नॉन इन्वेंसिव। इन्वेंसिव में ये सारे मोड्स आ जाएंगे, प्रेशर कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर सपोर्ट, मतलब जो नियोनेट में यूज़ होता है सिंक्रोनाइट इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन, उसमें भी प्रेशर वॉल्यूम दोनों के आ जाएंगे। CPAP है, PRVC है, BiPAP है, V+SMB और APRV, सारे मोड्स आपके इसी में आ जाएंगे, राइट। और कोई भी सिलेक्ट करके आप उसके सारे कंट्रोल पैरामीटर सेट कर सकते हो यहाँ से, राइट। उसके बाद है नॉन इन्वेंसिव, राइट। नॉन इन्वेंसिव में ये 5 मोड आ जाएंगे।
PCB, PSIMB, CPAP, BiPAP, APIV, उसमें भी सेट करके आप जो भी पैरामीटर कंट्रोल पैरामीटर हो पेशेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। उसके बाद है अलार्म लिमिट। आप कोई भी अलार्म लिमिट यहाँ से सेट कर सकते हो। मान लो कि मिनट वॉल्यूम की है, राइट, तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो अलार्म बजना चाहिए, नीचे आता है तो अलार्म बजना चाहिए। वो सारी लिमिट आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये ऑटो सक्शन और फंक्शन का है, तो वो अपन स्टार्ट में देखेंगे। ये मतलब ऑटो सक्शन है, अगर आपको पेशेंट को सक्शन करवाना हो तो आपको यहाँ से उसको ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हो, 100% ऑक्सीजन यहाँ से डिलीवर कर सकते हो। स्टॉप करने के लिए वापस से। फिर ये फंक्शन है, मेनू वर्ड से मैनुअल ब्रीथ, इंस्पिरेटरी होल्ड, एक्सपिरेटरी होल्ड फॉर द यूज़ फॉर एक्सरे के लिए होता है ये, मतलब चेस्ट एक्सरे निकालना होता है तो होल्ड करना पड़ता है उसको, तो ये सारे यहाँ पे है। फिर ये नेबुलाइजेशन है, ये नेबुलाइज़र किट है, ये यहाँ से नेबुलाइज़र आप यूज़ कर सकते हो। उसकी डिस्पोजेबल किट आती है, वो आपको बाहर से परचेस करनी रहेगी, राइट, तो वो यहाँ से यूज़ करेंगे। और ये जो कंटिन्यूस है उसको सिर्फ ऑन करना रहेगा और यहाँ पे तो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, नेबुलाइज चले जाएगा हाँ इधर से। हाँ, आ रहा है पैसे हाँ, ऐसे स्टार्ट ये ऑन करके स्टार्ट करना है, राइट। बाकी ऐसे डायग्नोसिस आप भी दे सकते हैं आप ये इससे ये वाला जो सर्किट तीसरा वाला सर्किट तीसरा ये नेबुलाइजर के नेबुलाइजेशन के लिए, लिए। बट इसकी जो किट आती है वो आपको परचेस करनी रहेगी। कितने तक की आती है? वो पूछना पड़ेगा मैम एक्चुअली, तो वो इसके साथ नहीं अटैच नहीं स्टैंडर्ड एसेसरीज में नहीं है इसकी। ठीक है। एक ये हो गया। फिर ये ट्रेंड लिमिट है, मतलब आपके जितने भी ग्राफ्स है वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। जितने मैक्सिमम 2 आवर्स के ग्राफ है तो यहाँ से देख सकते हो, राइट। फिर उसके जो डिजिट होती है कि पिक मेंस कितना था, पी प्लेट कितना था, मीन कितना था, पी वॉल्यूम कितना था, मिनट वॉल्यूम कितना था, वो सारी आप सेटिंग्स यहाँ से देख सकते हो। ये लॉग प्रीवियस मतलब पुरानी देख सकते हैं। हाँ पुराने, मतलब पेशेंट के देख सकते हो आप जो स्टोर रहते हैं। फिर ये सेटअप है, सेटअप में वेंट है, जो अभी आप बोल रहे थे ना वेट का, वो यहाँ से सेट कर सकते। अभी यहाँ हाइट है तो अभी मैं आइडियल बॉडी वेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आइडियल बॉडी 10 kg से 200 तक ही वेट है इसमें। हाँ, तो उससे 200 किलो से वजन उससे ज़्यादा कम होगा भी नहीं। नहीं 10 से कम का होगा तो न्यूनेट वो न्यूनेट में आएगा ना। नियोनेट ऑप्शन में आएगा, ये आ गया ना। उसमें तो फिर 0 से चालू होगा। हाँ ये तो हो गया ना 0.2 से। 30 तक। अपन ने सिलेक्ट एडल्ट का किया हाँ, था adult का। इसके लिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, राइट। आइडियल बॉडी वेट है, अगर मैं हाइट कर दूंगा तो वहाँ पे हाइट हो जाएगा, ठीक है। बॉडी वेट ही रहने दो। बॉडी वेट रहेगा, हम्म। ओके। बॉडी वेट, फिर ये प्रेशर कंट्रोल और बाकी के। इसके बाद है स्क्रीन, उसका लेआउट आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, मतलब कोई एडिशनल पैरामीटर ऐड करना हो तो भी आप कर सकते हो, राइट, यहाँ से कर सकते हो। बाकी जो स्टैंडर्ड है मैं अभी वही रख रहा हूँ। एडिशनल में क्या है? वो तो अपने को सेट करना पड़ेगा। हाँ। अगर जैसे पैरामीटर चेंज करना हो कि अपने को ग्राफ देखना हो फिर कि लंग्स कैसे काम कर रहा है वैसा, वो तो फिर वो सर से डायनेमिक लंग भी है इसमें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये लैंग्वेज है, डेट एंड टाइम है। ECG वाला ECG भी शो होगा ना, नहीं, इसमें ECG सिर्फ वो पैरामीटर ऑक्सीजन ECG नहीं सैचुरेशन वाला ही हाँ, चलेगा। वही चल रहा lungs है, से। इसी जी टीम ने वही बताया। हाँ ठीक है। ये फिर मीडिया है, इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि ये सारी लुक्स रहेगी आपकी, ठीक है। जो भी लुक्स देखनी हो आप यहाँ से सेट कर सकते हो और यहाँ से भी सेट कर सकते हो, ठीक है। 2 लुक आप एक साथ देख सकते हो। ये काई की और ये काई की है? वही वो जो बता रहे हैं ना लूप, मतलब वही लंग्स की Pressure- मतलब वो इंस्पिरेशन में हाँ, कहाँ तक जा रहा है और रिटर्न कैसे आ रहा है। रेस्ट कितना और फिर एक्सपायरेशन में कितना इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों अलग अलग वो एक lungs लुक का होती है, मतलब मतलब प्रेशर वर्सेस फ्लो का ग्राफ बोल सकते हो ना अपन, कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं ना, वो वैसा है, हाँ, राइट। मतलब कितना देर में ले रहा है और फिर हाँ, छोड़ रहा छोड़ है। रहा हूँ। हाँ। इंस्पिरेशन और हाँ, ये एक्सपिरेशन। सारे लुक आप यहाँ से सेट कर सकते हो, मतलब एक साथ आप 2 लुक देख सकते हो, राइट। उसके बाद तो अभी स्टैंडर्ड पे रखो उसको। हाँ स्टैंडर्ड पे ही है, ठीक है। ये जो हाँ ये जो ये थी ना, इसके बाकी की वैल्यूज़ यहाँ पे शो होगी आपको, जैसे कि पी मेन प्रेशर हो गया, VTI हो गया, उसके भी अलावा बाकी सारे वैल्यू आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। फिर ये रहा एक डायनेमिक लंग,
ये डायनेमिक लंग है। फिर एक ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डेट टाइम शो हो जाएगा। यहाँ आपको चार्जिंग, बैटरी का चार्जिंग इंडिकेशन शो होगा, अभी चार्ज हो रही है बैटरी वो, राइट। ये मैंने आपको मैम बोला ना कि दूसरी बैटरी आप ऐड कर सकते हो, ये उसके लिए है। वो जो सेकंड रेड वाला ऑप्शन है हाँ, ऊपर फर्स्ट वाला है उसमें आप सेकंड बैटरी। बैटरी ऐड कर सकते हो, या अभी दूसरे में डाली हुई है तो दूसरे में चार्ज होगी बैटरी, राइट। इसके बाद ये पेशेंट इंफॉर्मेशन के लिए है, पेशेंट का नाम, डेट, ID। वो सब आप सेव करके रख सकते हो अपन। वो सब रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रीन फ्रीज के लिए है, तो आपकी पूरी स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चर है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट। ये अभी मैंने प्रेस किया ना तो इसका स्क्रीनशॉट आ गया। और सेव कहाँ में होगा? वो मैं आपको बताता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। और ये है रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करना हो ना तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्डिंग चालू करेंगे। हाँ, आप सेव कर सकते हो यहाँ पे, और इसको फिर कैंसिल कर देना। अभी ये सेटिंग, ये मीडिया, ये फोटो, ये प्रीव्यू, ठीक है। इसके लिए मैंने वही दिखाया, ठीक है। अभी एग्जिट, देखिए सेटिंग, मीडिया, ये दो फोटो हमने खींचे थे वो, ये दूसरा वाला, ये प्रीव्यू, ठीक है। फिर आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब यूएसबी ड्राइव है पीछे, यूएसबी कनेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ से यूएसबी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। लेन के लिए है, यूएसबी है, और ये RS-232 है। और इसमें आप मतलब फ्यूचर में अगर ETCO2 अपग्रेड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, राइट। वो ऑप्शन दिए हुए हैं अपन ने। वही हो गया। तो एक्सपोर्ट के लिए वो होगा, ये इन्फॉर्मेशन है, मतलब मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, वो सब आपको यहाँ पे शो होगा, राइट। ये मेंटेन के लिए है, ये हमारा मतलब सर्विस के रिगार्डिंग रहता है। तो इसका पासवर्ड रहता है 1013 और एक रहता है 2024। तो ये सारा हमारा मेंटेनेंस के रिगार्डिंग रहता है, अगर वो उसमें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। फिर ये कैलिब्रेशन है, अभी मैं आपको कैलिब्रेशन सिखा देता हूँ एक बार। ये अपन अभी कर रहे हैं, फ्लो का कैलिब्रेशन कर रहे हैं, ये फ्लो सेंसर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके लिए। तो फ्लो सेंसर के कैलिब्रेशन के लिए आपको जाना रहेगा सेटअप में, कैलिब्रेशन में जाना है, और यहाँ पे फ्लो है, राइट। इस पर क्लिक करना है और कनेक्ट एडल्ट ब्रीथिंग ट्यूब एंड पेशेंट फ्लो सेंसर, राइट। अभी आप नियोनेट का कनेक्ट करोगे तो नियोनेट में एक बार आपको फिर से ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक डिस्कनेक्ट पेशेंट फ्रॉम ब्रीथिंग ट्यूब्स, मतलब पेशेंट से डिस्कनेक्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। अभी डायरेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली 50 तक आएगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। जो भी फ्लो सेंसर होगा उसमें एक ऐसा कनेक्टर होगा, ये एडल्ट वाला है तो एडल्ट में भी होगा, नियोनेट वाला होगा तो उसमें भी एक कनेक्टर होगा। ये किस लिए यूज़ होता है वो मैं आपको भी बता दूँ। ये 50 तक जाने देना है इसको, फिर लगाना है ना। हाँ, फिर लगाना है। और जो नियोनेट वाले में होता है उसका सेम डायमीटर रहता है, और एक ये वाला भी कनेक्टर रहेगा सिस्टम चेक के लिए जो यहाँ पे लगा रहा होता है। अभी जैसे ये एडल्ट पे, इसको नियोनेट पे लेंगे तो कैलिब्रेशन लगेगा एक ना? बार करना पड़ेगा, एक बार करना, उसके बाद चलेगा। वही सर्किट लगा के होगा सर्किट लगा कैलिब्रेशन की, इससे ही हो सर्किट जाएगा? लगा के लगा के। पूरा सर्किट लगा के एक्सपीरेटर चेंज करना है, फ्लो सेंसर चेंज करना है, ब्रीथिंग सर्किट चेंज करना है। और इसको भी 50 तक लाना है उसमें भी? नहीं, ये ऑटोमेटिक होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, ये एडल्ट वाला ऑटोमेटिक होगा? सब में ऑटोमेटिक ही होगा। आप नियोनेट का भी कैलिब्रेशन करोगे ना तो भी ऑटोमेटिक में ही जाएगा सब कुछ, कैलिब्रेशन ऑटोमेटिक होगा उसका। ये कब लगाना है? ये जो ये मैं वही बता रहा हूँ, ये 50 के बाद यहाँ पे इंडिकेशन दिखाएगा, उसके बाद लगाना है। सबसे मेन दिक्कत इसमें ही आती है। फ्लो सेंसर में हाँ, वो जब कैलिब्रेशन नहीं होते तो। नहीं, ये घुमा देते हैं ना तो फिर नहीं होता कैलिब्रेशन। हाँ वही वही वही, घुमा इसमें बहुत तकलीफ आई थी हमारे को। हाँ, नहीं है। रैंडम में ये घूम गए थे तो कैलिब्रेट ही नहीं हो, वो एडल्ट मोड पे ही रह गए। नियोनेट पे कैसे कर रहे हाँ, हैं? कैसे करें? फिर कैसे किया? ये ऐसे ही हवा हाँ, फिर वो बाद में वापस बुलाया, फिर ये बुलवाया। अगर घूम जाए ना तो इसका और इसका डायमीटर सेम है, तो आप एकदम एक्यूरेट पकड़ के कर सकते हो ना तो हो जाता है। कैसे? ऐसे करके। मैं इसको रखता हूँ, मैं इनको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है।
देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये वाला कनेक्टर है, तो इसको यहाँ पे लगाना है और फिर इसको यहाँ पे ऐसा घुमा देना है, ठीक है। अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये घूम गया है, तो मैं अभी इसको स्विच कर लिया, बट इसका डायमीटर सेम है, तो हाँ। इसको एक्यूरेट पकड़ के रखना पड़ेगा मुझे। सेज भी हिला, ज़रा सा भी हिला तो फेल होगा। आगे बढ़ जाओ। बढ़ तो रहा है, 100% के बाद पता चलेगा फेल होगा कि पास होगा। वो खुद बता देगा वो। इसको टाइटली अच्छे से पकड़ के रखना हाँ, है। हिलाना नहीं है और कुछ नहीं। क्योंकि अपने को तो वो संभाल के रखना है कि नहीं? फ्री उसको अलमारी में रख लेना छुपा के उसमें, वो मत घूमने देना। वो गया तो फिर करना, फिर ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा। नहीं वो फिर होता नहीं ना वो, टाइम लगेगा ना। ये और मुश्किल भी रहता है, नींव फेल भी हो सकता है। फेल हो गया, सक्सेस। और अगर वो लगाना है तो वो वाला मुंह लगाना है ना अपने को। हाँ, उसको जब 50 पे आता है ना, तो इसको लगा के सिर्फ इसको यूँ कर Change देना कर है, देना। चेंज कर देना है, ठीक है, वही करना है और कुछ नहीं। लेकिन इनकेस ये गुम जाता है तो फिर आपके पास चाहे कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो इसको संभाल के रखना। सबसे कौन मेन लगेगा मतलब इसको? चीज़ वही रहती है कैलिब्रेशन। लोग अभी तो सामान मतलब कैलिब्रेशन सारे मैंने कर दिए हैं, ठीक है। अभी ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का भी कैलिब्रेशन सक्सेस है, फिर भी मैं एक बार आपको सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। इसमें भी 50 तक आएगा और उसके बाद इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही रखना है, ठीक है, तो हो जाएगा। तो मतलब ये सब स्टाफ को ही ध्यान रखना है, सर तो आएंगे सिर्फ सेट करेंगे पैरामीटर्स वगैरह। बाकी सारी वो एसेसरीज बॉक्स में होगी। वो बॉक्स पास करो। ये मैनुअल भी है पूरी उसकी वेंटिलेटर, ठीक है। अभी कर सकते हैं। ये दोनों फिल्टर्स है जो आप यहाँ पे लगा सकते हो या आगे भी लगा सकते हो, सिक्रेशन ना हो उसके लिए। फिर ये एक्स्ट्रा फ्लो सेंसर है, ये वाले हाँ ये वाला, ठीक है। इतना बड़ी गिरा ही ये नहीं। कनेक्शन है पूरा ट्यूबिंग के लिए पेशेंट के साथ वाला, और ये सर ह्यूमिडिफायर का कनेक्शन है। ये इसमें हाँ यहाँ पे आएगा, यहाँ से इसमें नीचे आएगा ना। ये वो जो वाटर चैम्बर रहेगा हाँ, उस पे उस पे लगेगा। लगेगा, उस पे लगेगा ये, तो ये उसके लिए है, ठीक है। ठीक है, अगर ये फेल होता है तो ये जो आपका FiO2 है ना, वो प्रॉपर नहीं दिखाएगा। अभी मैंने 35 सेट किया, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अगर आप मान लो कि वो फेल आ रहा है तो आप यहाँ पे 100 सेट करोगे तो पेशेंट को उतना डिलीवर नहीं होगा, तो उसके लिए वो
ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना रहता है, मतलब 2 साल में एक बार होगा वो। वही चीज़ ख़राब हुई और कुछ ख़राब नहीं होगा आपका। इसके बाद ये मोड से जो सारे यहाँ से ओपन हुए थे नॉन इन्वेंसिव वाले, वो सारे यहीं पे। बाकी का कैलिब्रेशन हो गया। फिर ये सेटिंग से, मतलब अगर आपका O2 सेंसर काम नहीं कर रहा है तो आप उसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू शो नहीं होगी। अगर अदरवाइज़ रॉन्ग आएगा तो अलार्म बजता रहेगा, तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए आप उसको बंद कर सकते हो। तो अभी तो स्टार्ट ही रखो। हाँ, अभी तो वो मैं स्टार्ट ही कर दे रहा हूँ। और वेंटिलेटर को स्टॉप करने के लिए स्टैंड बाय है, तो उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे प्रेस करना है। सेटिंग, ये O2 सेंसर ऑन। ये टेस्ट लंग रहेगा, और पीडियाट्रिक का भी टेस्ट लंग छोटा आता है उसके लिए। एक बार वो O2 सक्शन वाला बता दो आप पेशेंट के साथ 100%। अभी पेशेंट को सक्शन करवाना है, ये अपन पेशेंट है, ठीक है। जब वेंटिलेशन स्टार्ट होगा ना, तब उसको प्रेस करेंगे ना, तब उसको 100% ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप करोगे आप, तो उसको स्टॉप हो जाएगा, बस ये स्टॉप हो जाएगा। और किसी को कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। मतलब सक्शन के लिए सिर्फ इसको वो हाँ, प्रेस करके सक्शन करवाना हो पेशेंट को तो चालू वेंटिलेटर में, हाँ चालू वेंटिलेटर में आप करवा सकते हो। सिर्फ ये बटन प्रेस करना है तो पेशेंट को 100% ऑक्सीजन डिलीवर होगा। उसके बाद सक्शन करवा लेंगे, ठीक है, तो और उसके बाद स्टॉप कर देना है। फिर उसी तरह ये एक इंस्पिरेटरी होल्ड है, ठीक है, और एक्सपिरेटरी होल्ड है। मतलब चेस्ट एक्सरे निकालना हो तो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी होल्ड करना होता है, तो उसका भी फंक्शन है इसमें। तो वो आपको ये फंक्शन में जाना है, ये मेनू वर्ड से, तो उसमें सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और के नंबर दे देना। हाँ, तो जैसे कि और यहाँ पे भी मतलब आपको पेशेंट का कौन सा मोड है और कौन सा पेशेंट है वो आपको यहाँ पे साइन शो होगा। मतलब बच्चा है तो छोटा आएगा, पीडियाट्रिक आएगा, और ये इन्वेंसिव नॉन इन्वेंसिव जो सारे यहाँ पे है ना, आपके नंबर बोल दो सर, तो जैसे कोई इन्वेंसिव, अरे 97125 46628 6628 लास्ट पेशेंट रहेगा। न्यू पेशेंट में जाना है, उसके बाद आपको चेंज करना है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोलंकी, ठीक है। ये न्यू यूनिट में एडल्ट का 200 से लेके है टाइडल वॉल्यूम 2000 तक, और न्यूनेट का 2 से लेके 300 तक है। और ये ह्यूमिडिफायर है, मैं सभी में दिखा देता हूँ। इसको कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये सिर्फ नियोनेट के लिए यूज़ करना है, नियोनेट में चलाओ ना तब यूज़ करना है। इसके ऊपर एक वाटर चैम्बर आता है, पानी का डब्बा आएगा वो। हाँ, बस उसको कनेक्ट करना है। तो उसमें एक ये जो मैंने दिखाया ना, ये वाला पोर्शन, ये एक वाटर चैम्बर आता है उसमें जाएगा, ये दूसरा वाला उसके अंदर जाएगा, और ये जो केबल है ये वो भी उसके अंदर जाएंगे। तो उसके बाद ह्यूमिडिफायर आप वर्क कर सकते हो। और मशीन को बंद करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है विदिन 2 और 3 सेकंड्स, वो शट डाउन हो जाएगा। ये मशीन जैसे बंद करना